धार्मिकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विषय और टॉपिक है जिस पर दास आज चर्चा आपसे शेयर करेगा। अगर वही हमारे कुछ शब्द जीवन में ढल जाएं तो जीवन में खुशियां ला सकते हैं, सुख ला सकते हैं। तो ऐसी ही विचारधारा भावना जो दास आपके समक्ष रख रहा है, तो दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द संख्या 45 में सतगुरु फरमाते हैं, सर्वश्रेष्ठ ये निरंकार है, हरदम ये एहसास रहे, इसका ही आधार है लेना, इस पर ही विश्वास रहे। महापुरुषों पूर्ण सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु सिख हर समय इस निरंकार को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, हर पल इस प्रभु का ही आधार लेता है। जैसे कहा भी गया है, निरंकार का ले आधार, जीवन हो गुरुमत अनुसार। पूज्य भूपेंद्र बेकल जी को वो रचना की, हे देव समर्पित कर पाऊँ हर सांस तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। अर्थात एक गुरु सिख की दिल से यह चाहना रहती कि हर श्वास निरंकार प्रभु को समर्पित हो और विश्वास दृढ़ से दृढ़ होता जाए। कैसी भी हो परिस्थिति, एक ही रहे मनोस्थिति। संपूर्ण हरदेवाणी शब्द संख्या 47 में लिखा है, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। अब देखना यह है कि जो हम रोज यह गीत गुनगुनाते हैं, गुरु पूरा ज्ञान पूरा निरंकार भी पूरा पूरी तेरी साथ संगत दरबार भी पूरा तो क्या मुझे जो सतगुरु की कृपा से निरंकार के दर्शन हुए हैं, तो क्या मेरा विश्वास दृढ़ है कि यही परिपूर्ण है, यही निरंकार है, यही सर्वशक्तिमान है, यही जग का रचयिता है, यही जग का करता है। क्या मुझे विश्वास है कि सत्संग ही सुखों का स्रोत है? क्या मुझे विश्वास है कि सेवा ही सबसे उत्तम कर्म है? क्या मुझे विश्वास है कि सुमिरन ही सबसे उत्तम ध्यान है? क्या मुझे विश्वास है कि सतगुरु ही निरंकार का साकार स्वरूप है, जैसा कि संपूर्ण हरदेवाणी में लिखा भी है, सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। क्या मुझे विश्वास है कि सात संघर्ष निरंकार और सतगुरु तीनों एक ही सत्ता है? क्या मुझे विश्वास है कि निरंकार की रजा में ही सर्वत का और मेरा भी भला है? सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया है कि मेरे किसी कर्म के कारण मुख पर जो विश्वास किया जाता है, उस विश्वास को कायम रखने के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने कर्म को सावधानी से करूं। महापुरुषों, हम विश्वास करें या ना करें, निरंकार तो निरंकार ही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु फर्क हमें पड़ता है जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक सोच आने लगती है और आनंद की अवस्था बनी रहती है। पुरातन इतिहास में हम भक्तों के दृढ़ विश्वास को देखते हैं, वे सुनते हैं।
जैसे कि भक्त प्रहलाद का प्रभु पर अटल विश्वास कि वो आग में बैठ गया और प्रभु ने उसे सुरक्षित रखा। त्रेता युग में माता सबरी का दृढ़ विश्वास कि प्रभु श्री राम उनको कृतार्थ करने वन में जरूर आएंगे, तो वो लोगों की परवाह न करते हुए उन्होंने विश्वास रखा और कैसे प्रभु श्री राम ने भक्त सबरी को दर्शन भी दिए और नवदा भक्ति का उपदेश भी दिया। भक्त मीराबाई जी का प्रभु पर दृढ़ विश्वास था, तो वह जहर का प्याला अमृत समझकर सहज ही में पी गई और सकुशल रही। महात्मा भगत कोटुमल जी का इस निरंकार पर दृढ़ विश्वास हो गया। डॉक्टर देवराज जी का जीवन में दृढ़ विश्वास वही उत्तम कोटि का था। जैसे मछली सागर में रहकर आनंदित होती है, ऐसे ही भक्त इस निरंकार प्रभु के एहसास में रहते हुए हर समय आनंद की अवस्था में रहता है। भक्त हर समय इस नाम खुमारी में ही चूर रहता है और सदैव भक्ति वाला जीवन जीकर आनंद से भरपूर रहता है। संपूर्ण हृदय वाणी में भी लिखा है कि ज्ञानी जन विचरता जग में आनंद से भरपूर सदा, कहे हरदेव नाम खुमारी में रहता है चूर सदा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि भक्त प्रभु की भक्ति करता है, सदैव आनंद प्राप्त करता है। कामनाओं और लालसाओं में ऊपर उठकर वह नित्य आनंद में रहता है और अपना जीवन सुख में जीता है। जब आनंद में रहेगा तो सुख में रहेगा, जीवन पूरा सुख में रहेगा। तो महापुरुषों, बस आज इतना ही। और अगर कोई भी शब्द सही लगा, अच्छा दिल को टच किया हो, तो अपने जीवन में जरूर धारें, क्योंकि माता जी कहती हैं कि सिर्फ सुनने से ही बात नहीं बनती। जब ये विचार हमारे मन को शुरू करते हुए हम इसको कर्मों पर चलते हैं, तो ही हमारे जीवन में सुख आते हैं। बाबा जी भी यही बात कह गए हैं कि सिर्फ बोल बोल ना रहें, हमारे बोल कर्म में ढल जाएं, तो ही हमारी सेवा भक्ति परमान आनंद सब कुछ पार उतारा है। तो महापुरुषों, दास मनीष निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास फिर मिलता है एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।